हेलो फ्रेंड्स, स्वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका विलोम शब्द संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, स्वाधीनता शब्द का सही विलोम है। अब यहाँ स्वाधीनता जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? परवशता, पराधीनता, दुराध्य या क्रोधी। तो यहाँ स्वाधीनता जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? पराधीनता होगा। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति शब्द का विलोम है। तो अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है कि अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो उक्ति, विरक्ति, आसक्ति या फिर विज्ञप्ति। तो अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति होगा। अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द है। यहाँ जो मृदुल शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। तो मृदुल मतलब मीठा बोलने वाला, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? रुक्ष। अगला है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपेक्ष, निरपेक्ष, निष्पक्ष या असापेक्ष। तो यहाँ सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द निरपेक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। यहाँ संकीर्ण जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण, विस्तार, विस्तीर्ण या संक्षेप। तो संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द विस्तीर्ण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृश का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ जो कृश शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द बताना है। तो उसका क्या विलोम शब्द होता है? केश, हष्ट पुष्ट, कम जानने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हष्ट पुष्ट होगा। अगला प्रश्न है, उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विनय, अवनति, विनीत या फिर अनुदार। तो उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत होगा। अगला है, अनुज का सही विलोम है। यहाँ अनुज जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो भ्राता, ज्येष्ठ, कनिष्ठ या अग्रज। तो अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुज शब्द का विलोम होगा अग्रज। अगला प्रश्न है, सकाम का सही विलोम है। यहाँ सकाम जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द कौन सा है? तो सुकर्म, निष्काम, समादूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। अगला है, आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। आगामी जो वर्ष आएंगे उनमें क्या होगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ रेखांकित शब्द का विलोम है। तो रेखांकित शब्द क्या है? आगामी है। तो आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रिम, गत, परोक्ष या फिर विगत। तो यहाँ आगामी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित, कथित, पठित या अलिखित। तो मौखिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मौखिक शब्द का विलोम शब्द लिखित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट
का सही विलोम है। यहाँ उत्कृष्ट जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष, अकृष्ट, निकृष्ट या फिर आकृष्ट। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुरक्त का सही विलोम है। अनुरक्त जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द क्या होगा? निरक्त, आरक्त, आसक्त या फिर विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द है। यहाँ आकर्षण जो शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आकृष्ट हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, अनाकर्षण हो जाएगा या फिर पराकर्षण हो जाएगा। तो आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। यहाँ अल्पसंख्यक जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या है वह हमें जानना है। तो अति संख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, पूर्व, भूत या अजग। तो यहाँ ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ होगा। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द है। गमन जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो गमन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। अगला है रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो यहाँ अभिज्ञ जो शब्द है उसका विलोम शब्द हमें जानना है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो अभिज्ञ मतलब अपने विषय का पूर्ण जानकार है। तो जो अपने विषय को नहीं जानता है वह क्या होगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। यहाँ अल्पज्ञ जो शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द हमें जानना है। अवज्ञ, बहुज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, तो बहुज्ञ मतलब ज्यादा जानने वाला, तो बहुज्ञ इसका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। अथ का विलोम शब्द है। अथ जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? अंत, इति, अर्थ, अध। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अगला है अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? आसमान, आकाश, अंबर, गगन। तो अवनी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। यहाँ ऋणात्मक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या अनात्मक। तो यहाँ ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक होगा। अगला है सन्यासी का विलोम शब्द है। अब यहाँ जो सन्यासी शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द हमें जानना है। तो राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा।
अगला है निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। यहाँ इनमें से विपरीतार्थक जो जोड़ा नहीं है उसको क्या करना है, तो हमें चुनना है। तो आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु, धर्म अधम। तो यहाँ जो विपरीतार्थक जोड़ा है नहीं है वह है धर्म और अधम। तो धर्म का क्या होगा, अधर्म होगा, अधम नहीं होगा। अगला है कृषि के लिए अतिवृष्टि भी उतनी ही हानिप्रद है जितनी वृष्टि, दृष्टि, अनावृष्टि, परिवृष्टि। तो कृषि के लिए अतिवृष्टि भी उतनी ही हानिप्रद है जितनी की अनावृष्टि। संधि का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ संधि का हमें विपरीतार्थक शब्द बताना है। समास, विग्रह, युद्ध या फिर परिधि। तो संधि का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिक का विलोम शब्द है। अधिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बहुज्ञ, न्यून, चल, अनावृष्टि। तो क्या हो जाएगा, न्यून होगा। अगला है चंचल का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ जो चंचल शब्द दिया गया है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, स्थिर, गति, तेज, चलायमान। तो चंचल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। अगला है वरदान का विपरीतार्थक शब्द है। अब यहाँ वरदान जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द हमें बताना है। तो आदान, प्रदान, अभिलाषा या फिर अभिशाप। तो वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।